गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग आज कीटोन को पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस समय एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल यूनिट को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एल्डिहाइड को पढ़ा। एल्डिहाइड का एक महत्वपूर्ण कंपाउंड बेंजल्डिहाइड हमने पढ़ा। उसके निर्माण की प्रक्रिया, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सब की बातों की चर्चा हम लोग अपने इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आप लोग मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें। बच्चों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो। इस समय हम लोग आज के लेक्चर में कीटोन पढ़ने वाले हैं। बच्चों, बेसिक से जानकारी आपको दूंगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, और उन सब पॉइंट्स जब क्लियर हो जाएंगे बच्चों, तब मैं धीरे धीरे करके अपने पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कीटोन। सबसे पहली बात, अगर कीटोन को परिभाषित करना हो, कीटोन की परिभाषा देनी हो, तो कीटोन को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। बच्चों, मैंने बताया था कि ये जो एल्डिहाइड हैं, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, और चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, ये सभी कैसे यौगिक हैं। तो बच्चों, ये सभी कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। ये सभी कैसे यौगिक हैं, ये सभी कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। एक पॉइंट ये रहा जो मैंने आपको बताया, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से होते हैं, तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बच्चों कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। कार्बोनिल यौगिक कहते किसे हैं, हम लोग इसको भी देखते हैं। बच्चों, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, तो ऐसी स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड कार्बोनिल यौगिक कहलाता है। अगर हम लोग एल्डिहाइड की चर्चा करें, तो एल्डिहाइड में आपने देखा ये जो कार्बन था वह एक तरफ कार्बन की चेन से जुड़ा था और दूसरी तरफ बच्चों हाइड्रोजन से जुड़ा था। ऐसे कंपाउंड एल्डिहाइड कहलाए। क्या कहलाए बच्चों? एल्डिहाइड कहलाए। वहीं दूसरी ओर हम लोग फिर से कार्बोनिल यौगिक की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर कार्बोनिल यौगिक का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें कार्बन परमाणु दोनों तरफ बच्चों एल्किल समूह के द्वारा जुड़ा है, दोनों तरफ एल्किल समूह के द्वारा जुड़ा होता है, तो बच्चों उस यौगिक को हम लोग कीटोन कहते हैं। तो कीटोन की परिभाषा क्या होगी? कार्बोनिल यौगिक, यानी वह कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु दोनों ओर एल्किल समूह के द्वारा जुड़ा रहता है, कीटोन कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? वह कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु दोनों ओर एल्किल समूह के द्वारा जुड़ा रहता है, कीटोन कहलाता है। ये एल्किल समूह दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और दोनों बच्चों अलग अलग भी हो सकते हैं। देखिए इस तरीके से दोनों एल्किल समूह एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों एल्किल समूह अलग अलग भी हो सकते हैं। तो बच्चों डिफिनीशन क्या रहेगी? ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिसमें दोनों तरफ, यानी कार्बन के दोनों तरफ एल्किल समूह उपस्थित रहता है, उसको हम लोग कीटोन कहते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने कीटोन को समझ लिया। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु के दोनों ओर एल्किल समूह उपस्थित होते हैं, कीटोन कहलाते हैं। ये एल्किल समूह बच्चों एक जैसे भी हो सकते हैं और बच्चों अलग अलग भी हो सकते हैं। आई होप
आपको कीटोन की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग कीटोन के वर्गीकरण की बात करेंगे। कीटोन को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, कीटोन को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग सरल कीटोन या मिश्रित कीटोन कहलाता है। सरल कीटोन या मिश्रित कीटोन कहलाता है। एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट करते रहना। एक जो भाग है उसको सरल कीटोन या मिश्रित कीटोन कहते हैं, और इसके अलावा जो दूसरा अपना भाग है बच्चों, उसको हम लोग असममित कीटोन कहते हैं। असममित कीटोन कहते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, सरल कीटोन या मिश्रित कीटोन नाम ना लेकर के आप सीधे, ताकि आपको आसानी रहे, इधर असममित कीटोन लिखा है, यहाँ पर बच्चों में सममित कीटोन लिखे देता हूँ। कैसा कीटोन? सममित कीटोन, तभी आपको आसानी रहेगी याद करने में। तो कीटोन कितनी कैटेगरी में बटा हुआ है? कीटोन बच्चों 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक सममित कीटोन कहलाता है, एक असममित कीटोन कहलाता है। सममित कीटोन कौन सा है, हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो आपका सममित कीटोन है ये कौन सा है, मैं उसकी बात करता हूँ। बच्चों जब एल्किल समूह जो जुड़े हुए हैं कार्बोनिल यौगिक के कार्बन से, कार्बोनिल संरचना के जो कार्बन से जो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, अगर ये दोनों एल्किल समूह समान हैं, कैसे हैं बच्चों? दोनों एल्किल समूह अगर समान हैं तो ऐसा कीटोन सममित कीटोन कहलाता है। परिभाषा क्या बोलेंगे? वह कीटोन जिसमें कार्बोनिल संरचना से जुड़े हुए कार्बन परमाणु से दोनों एल्किल समूह जो जुड़े हुए हैं वो कैसे हैं? समान हैं। कार्बोनिल संरचना के कार्बन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह अगर समान होते हैं तो ऐसे कीटोन सममित कीटोन कहलाते हैं। जैसे मैंने कार्बोनिल स्ट्रक्चर को बना लिया, यहाँ पर R के रूप में मेथिल लिया, यहाँ पर भी R के रूप में मेथिल लिया। अगर कार्बोनिल यौगिक के कार्बन से समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े हैं तो ऐसा कीटोन सममित कीटोन कहलाता है। वहीं दूसरी ओर अगर कार्बोनिल स्ट्रक्चर के कार्बन से जुड़े हुए एल्किल समूह अलग अलग प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ध्यान देना बच्चों जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर कार्बोनिल स्ट्रक्चर के कार्बन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो ऐसे कीटोन असममित कीटोन कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कार्बोनिल स्ट्रक्चर बनाता हूँ और इसके कार्बन से एक तरफ एल्किल के रूप में मैं मेथिल ले लेता हूँ और दूसरी तरफ बच्चों में एथिल ले लेता हूँ C2H5। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में दोनों एल्किल अलग अलग हैं, एक तरफ मेथिल है एक तरफ एथिल है। तो जब एल्किल समूह अलग अलग होंगे तो ऐसा कीटोन असममित कीटोन कहलाएगा, और जब दोनों एल्किल समूह एक समान होते हैं तो ऐसा कीटोन सममित कीटोन कहलाता है। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों हम लोग कीटोन के निर्माण की बात करेंगे। कीटोन का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। अब हम लोग कीटोन के निर्माण की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का वर्णन यहाँ पर करने वाले हैं। अपने लोग कीटोन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कंपाउंड पढ़ेंगे वह महत्वपूर्ण कंपाउंड एसीटोन है। हम लोग किस कंपाउंड की चर्चा करेंगे मुख्य रूप से? तो बच्चों हम लोग एसीटोन की चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से जो कंपाउंड पढ़ने वाले हैं वो एसीटोन है। तो आपका जो लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन एसीटोन का निर्माण आता है तो हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर कीटोन को लेकर के बात करेंगे और मुख्य उद्देश्य बच्चों अपना एसीटोन पर रहेगा। तो एसीटोन का निर्माण हम लोग किस किस तरीके से करेंगे, चलिए बात करते हैं।
सबसे पहला मेथड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, उस मेथड का नाम क्या है? उस मेथड का नाम है बसा अम्लों के, हेडिंग बच्चों कॉपी पर नोट करते रहना, बसा अम्लों के कैल्शियम लवण, बसा अम्लों के कैल्शियम लवण के, कैल्शियम लवण के आसवन द्वारा, आसवन द्वारा। तो ये बच्चों अपनी पहली हेडिंग रही। हम लोग सबसे पहले कीटोन का निर्माण जिसकी सहायता से करने वाले हैं बच्चों, वह बसा अम्लों के कैल्शियम लवण है, बसा अम्लों के कैल्शियम लवण। तो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर रिएक्शन बताने वाला हूँ। मैं ये काम करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर कैल्शियम, हमारे पास कैल्शियम लवण है तो मैं कैल्शियम लवण को लेकर के बात करूँगा। और कैल्शियम लवण किसका? बसा अम्ल का। तो मैं यहाँ पर एक बसा अम्ल के कैल्शियम लवण का फार्मूला लिखता हूँ बच्चों। ये जो CH3COOH आप देख रहे हैं, ये जो एसिटिक अम्ल है ये बच्चों बसा अम्ल है, एसिटिक अम्ल बसा अम्ल है। और इसके कैल्शियम लवण का जो फार्मूला है बच्चों वह इस प्रकार है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ये बच्चों हमने कैल्शियम एसीटेट ले लिया। कैल्शियम एसीटेट क्या है? कैल्शियम एसीटेट बच्चों बसा अम्ल का कैल्शियम लवण है। मैं यहाँ पर इसका नाम लिखे देता हूँ, कैल्शियम एसीटेट। आपसे क्वेश्चन कैल्शियम एसीटेट से निर्माण पूछे या फिर बसा अम्ल के कैल्शियम लवण के द्वारा निर्माण पूछे तो आपको यही रिएक्शन लिखनी है। देखिए बच्चों किस तरीके से मैं रिएक्शन को लिखता हूँ। CH3COO कितने दे रखे हैं? CH3COO 2 दे रखा है, साथ में अपने पास में Ca दे रखा है। बच्चों मैं इस हिस्से को आपस में अगर जोड़ दूं तो बच्चों अपने को क्या मिलेगा? Ca, CO कितने हैं? 3 हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट अपने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं CH3 है, फिर CO लगाता हूँ, फिर CH3 लगाता हूँ। ये फार्मूला किसका है बच्चों? ये फार्मूला एसीटोन का है। एसीटोन से मतलब कीटोन से है। क्लियर हो गई बात बच्चों? यानी बसा अम्ल के कैल्शियम लवण का अगर हम लोग बच्चों आसवन कर दें, क्या कर दें बच्चों? आसवन कर दें तो अपने को एसीटोन यानी कीटोन प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग कीटोन का निर्माण बसा अम्ल के द्वारा करेंगे। तो बसा अम्ल के द्वारा कीटोन का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा? चलिए हम लोग रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। बसा अम्ल के रूप में हम लोग फिर से एसिटिक अम्ल को ले लेते हैं, CH3COOH। हम लोगों ने एसिटिक अम्ल को ले लिया और एसिटिक अम्ल की वाष्प को बच्चों प्रवाहित करना है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक पर एसिटिक अम्ल यानी बसा अम्ल की वाष्प को प्रवाहित करना है। टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कितना रहेगा? 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एसिटिक अम्ल की वाष्प को मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करना है। मैं बच्चों एसिटिक अम्ल यानी बसा अम्ल के 2 अणु को ले लेता हूँ और देखिए किस तरह से बच्चों मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ। मैंने 2 अणुओं को इस तरीके से लिख दिया। अब आप देखिए मैं इतना हिस्सा किस रूप में निकाल दूंगा? इतना हिस्सा बच्चों मैं जल के रूप में निकाल दूंगा। ये हिस्सा हम लोग किस रूप में निकाल देंगे? ये हिस्सा हम लोग बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकाल देंगे। क्लियर हो गई? अब क्या बचा है? अब आप देखिएगा यहाँ पर CH3 बचा है, CH3 के बाद में बच्चों CO बचा है और उसके बाद बच्चों CH3 बचा है।
तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ये जो कंपाउंड आपके सामने बना है इसको बच्चों हम लोग एसीटोन कहते हैं। तो देखिएगा बच्चों, वसा अम्ल के कैल्शियम लवण के द्वारा भी निर्माण करना सीख लिया और वसा अम्ल के द्वारा भी निर्माण करना हमने सीख लिया है। ये दोनों रिएक्शंस बहुत ही सरल हैं। अगर आप लोग इन रिएक्शंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों आप ये सभी रिएक्शंस आसानी से कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग कीटोन का निर्माण जिस मेथड की सहायता से करेंगे बच्चों, उसमें कंपाउंड लेंगे प्रोपाइन। कौन सा कंपाउंड लेंगे बच्चों? प्रोपाइन लेंगे। इस प्रोपाइन का एक नाम और भी है, मैं आपके सामने इसका नाम लिखता हूँ। इसका नाम बच्चों मेथिल एसिटिलीन है। मेथिल एसिटिलीन, क्योंकि बच्चों हो सकता है एग्जाम में प्रोपाइन के नाम से ना पूछे तो मेथिल एसिटिलीन के नाम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्रोपाइन से निर्माण करें चाहे मेथिल एसिटिलीन से निर्माण करें, दोनों एक ही चीज़ है। अब मैं बता दूं प्रोपाइन का जो फार्मूला है बच्चों, उस फार्मूले को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से 3 कार्बन को बच्चों प्रोप बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है आइन अर्थात प्रोपाइन। तो हम लोगों ने प्रोपाइन ले लिया, इसका दूसरा नाम मेथिल एसिटिलीन है। अब करना क्या है आपको बच्चों, उसको ध्यान देना है। आपको बच्चों एक उत्प्रेरक यूज करना है जिसका सूत्र HgSO4 अर्थात मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक आपको लेना है। मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक आपको लेना है और प्रोपाइन की जो अभिक्रिया है बच्चों वह तनु H2SO4 से करानी है। किससे करानी है? तनु H2SO4 से। जब प्रोपाइन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में तनु H2SO4 से कराएंगे तो यह प्रोपाइन इस H2O के जल से अभिक्रिया कर लेगा। जल के सूत्र को बच्चों मैं इस तरीके से लिखता हूँ, HOH। लिखने के पीछे कारण है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये H इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। जब इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो बच्चों ये जो CH है ये CH2 में बदल जाएगा। ये CH किस में बदल जाएगा? CH2 में बदल जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों? डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये जो OH आप देख रहे हैं ये OH इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये बच्चों क्या है? यह एक माध्यमिक यौगिक है। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ ये कैसा यौगिक है। यह एक माध्यमिक यौगिक है और माध्यमिक यौगिक की विशेषता होती है। विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? ये या तो टूट जाते हैं या फिर स्थायी यौगिक में बदल जाते हैं। देखिए CH3, अब ये जो O आप देख रहे हैं बच्चों वो डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा और किसके साथ में जुड़ जाएगा? कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तभी फिर बच्चों यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका ऑक्सीजन देख रहे हैं वह ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा। ये बच्चों किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है एसीटोन का। तो बच्चों अगर प्रोपाइन से निर्माण पूछे तो आप लोग प्रोपाइन से आसानी से निर्माण कर सकते हैं। प्रोपाइन को आप करना क्या है? मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक लेना है और प्रोपाइन की अभिक्रिया तनु H2SO4 से करानी है। माध्यमिक यौगिक बनेगा जो बाद में एसीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो अगला मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग कीटोन का निर्माण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा करने वाले हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा हम लोग कीटोन का निर्माण करेंगे, एसीटोन का निर्माण करेंगे। देखिए इसमें करना क्या है बच्चों, आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला सभी लोग जानते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें Mg के एक तरफ एल्किल समूह जुड़ा हो और दूसरी तरफ बच्चों हैलोजन समूह का कोई एक मेंबर जुड़ा होना चाहिए, तो ऐसा यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है।
एक तरफ बच्चों क्या जुड़ा होना चाहिए, एक तरफ एल्किल समूह जुड़ा होना चाहिए। मैं ये काम करता हूँ, मैंने मेथिल जोड़ दिया। दूसरी तरफ क्या जुड़ा होना चाहिए, हैलोजन समूह का कोई एक सदस्य जुड़ा होना चाहिए, तो मैंने आई ले लिया। इसका क्या नाम हुआ, इसका नाम हुआ मेथिल। Mg का मतलब क्या है, Mg का बच्चों मतलब है मैग्नीशियम, तो मेथिल मैग्नीशियम। आई का बच्चों क्या मतलब है, आई का मतलब है आयोडाइड। तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड हमने ले लिया। इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करानी है, इसको नोटिस करना है। इसकी अभिक्रिया आपको करानी है एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करानी है, एसिटिल क्लोराइड के साथ करानी है। बच्चों एसिटिल क्लोराइड का सूत्र CH3COCl होता है। CH3COCl होता है, जिसमें बच्चों ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। कार्बन के साथ एक तरफ मेथिल समूह और दूसरी तरफ Cl को बच्चों में जोड़ देता हूँ। तो एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराने जा रहे हैं अपन लोग, किसके साथ में, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। सबसे पहले क्या बनेगा, चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं, एक एक पॉइंट को हल करते हैं। बच्चों जब आगे रिएक्शन होगी तो आप देखिएगा क्या होता है। इतना हिस्सा हम लोगों ने सेम नोट कर लिया, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो O के साथ में बच्चों Mg और I जुड़ जाएगा। Mg और I बच्चों O के साथ में जुड़ जाएगा और ये CH3 बच्चों हम लोग यहाँ पर नोट कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप बताइए। तो ये जो यौगिक बच्चों अपने पास में अपने को प्राप्त हुआ है, यह यौगिक कहलाता है माध्यमिक यौगिक। क्या कहलाता है बच्चों, माध्यमिक यौगिक कहलाता है। अब बच्चों यह जो माध्यमिक यौगिक आप देख रहे हैं, इसको आप जल में घोल दीजिए, इसका आप जल अपघटन करा दीजिए। क्या करा देंगे, जल अपघटन। जब इसका आप जल अपघटन कराएंगे तो बच्चों यह हाइड्रोनियम आयन के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोनियम आयन के साथ अभिक्रिया करेगा। देखिए क्या क्या होता है। ये जो इतना हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आपस में जुड़ करके क्या बना लेगा, CH3 COOCH3। क्या कहलाता है बच्चों, यह कहलाता है एसीटोन। क्या कहलाता है, यह बच्चों एसीटोन कहलाता है। आगे देखिएगा अपन पास क्या क्या चीज़ रहने वाली है। बच्चों जब यह जल में अपघटित होता है तब बच्चों जल में H और OH प्रेजेंट होता है। H और OH प्रेजेंट होता है तो यह H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यह Cl इस H के साथ में जुड़ करके HCl के रूप में निकल जाता है। और फिर MgI इस OH को अपने साथ में जोड़ लेता है, MgOH और फिर बच्चों I। क्लियर हो गई। तो बच्चों अपने को एसिटिल क्लोराइड और मेथिल आयोडाइड इन दोनों की बच्चों अगर हम क्रिया कराएंगे तो बच्चों माध्यमिक यौगिक बनेगा। यह माध्यमिक यौगिक जल में घुल करके एसीटोन बनाएगा और साथ ही साथ अपने को HCl और बच्चों एक अन्य अस्थायी यौगिक भी अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी अपन लोगों ने कीटोन का निर्माण करना सीख लिया। अगला मेथड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस मेथड में हम लोग कीटोन का यानी एसीटोन का निर्माण आइसोप्रोपिल अल्कोहल से करने वाले हैं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का सूत्र अपने को पता होना चाहिए। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का बच्चों जो सूत्र है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यह आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फार्मूला है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एक एक कंपाउंड का बच्चों मैं नाम लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प बच्चों
300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आपको आइसोप्रोपिल की जो वाष्प है वो कॉपर या सिल्वर इनको हम लोगों ने किस रूप में लिया है? उत्प्रेरक के रूप में लिया है। तो कॉपर उत्प्रेरक या सिल्वर उत्प्रेरक के ऊपर आपको आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चों क्या होगा, आप देखिएगा ये दोनों H ये आपस में जुड़ करके H2 के रूप में निकल जाएंगे। शेष देखिएगा CH3 कितने हैं? CH3 बच्चों 2 दे रखे हैं। बीच में क्या आ जाएगा? बीच में बच्चों CO आ जाएगा। ये क्या चीज़ है बच्चों? यह एसीटोन है। तो बहुत ही सरल तरीके से हम लोगों ने एसीटोन यानी कीटोन के निर्माण के 5 मेथड बच्चों पढ़े हैं। सभी मेथड्स एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट है। सभी रिएक्शंस एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो बच्चों आइसोप्रोपिल अल्कोहल से अगर आप लोग निर्माण कर सकते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको इनके निर्माण में अर्थात कीटोन के निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए अलग से एक पॉइंट नोट करते हुए आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए हम लोग अब आगे पॉइंट की बात करते हैं। हम लोग कीटोन के गुणधर्म की बात करेंगे। कीटोन के भौतिक गुण और कीटोन के रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कीटोन के गुणधर्म। अब हम लोग बच्चों कीटोन के भौतिक गुण की चर्चा करेंगे और भौतिक गुण के अंतर्गत हम लोग 3 पॉइंट पढ़ने वाले हैं: अवस्था, गंध और विलेयता। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अवस्था पर कि कीटोन की जो अवस्था है, जो भौतिक अवस्था है वो कैसी है। बच्चों कीटोन के अंतर्गत सदस्य निम्न 2 प्रकार में बटे रहते हैं। एक तो बच्चों निम्न श्रेणी के सदस्य, कैसे? निम्न श्रेणी के सदस्य, और दूसरे बच्चों उच्च श्रेणी के सदस्य। कुछ निम्न श्रेणी के सदस्य होते हैं और कुछ बच्चों उच्च श्रेणी के सदस्य होते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये दोनों श्रेणी के सदस्य रंगहीन होते हैं। मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट को बता करके आपके सामने सारी बात स्पष्ट करता हूँ। दोनों श्रेणी के सदस्य कैसे हैं? रंगहीन हैं। दोनों श्रेणी के सदस्य कैसे हैं? वाष्पशील हैं। कैसे हैं बच्चों? वाष्पशील हैं। पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट करते रहना। दोनों श्रेणी के सदस्य रंगहीन हैं, दोनों श्रेणी के सदस्य वाष्पशील हैं। बस अंतर कितना है? जो निम्न श्रेणी के सदस्य हैं बच्चों वह द्रव हैं। कैसे हैं बच्चों? द्रव हैं। जबकि उच्च श्रेणी के जो पदार्थ हैं, जो कीटोन हैं बच्चों वह ठोस हैं। तो भौतिक अवस्था समझ में आ गई। निम्न श्रेणी के सदस्य कैसे हैं? रंगहीन, वाष्पशील और द्रव। जबकि उच्च श्रेणी के सदस्य कैसे हैं? रंगहीन, वाष्पशील और ठोस। डेट्स क्लियर। पॉइंट नोट करेंगे अपनी कॉपी पर और यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग तुरंत बताएं। बात करते हैं गंध की कि गंध कैसी होती है। तो बच्चों कीटोन की जो गंध होती है वह मधुर होती है। कैसी होती है बच्चों? मधुर होती है। ध्यान रखना, हम लोगों ने जब एल्डिहाइड पर बात की थी तो एल्डिहाइड की गंध बच्चों अप्रिय थी, तीखी थी। ध्यान रखना बच्चों, दोनों में अंतर क्या है? एल्डिहाइड की गंध तीखी थी, अप्रिय थी, जबकि कीटोन की गंध कैसी है बच्चों? मधुर है। तीसरी में बात करता हूँ विलेयता की कि कीटोन की विलेयता बच्चों कैसी है। यह पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए इस पॉइंट पर बच्चों विशेष रूप से ध्यान देना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं विलेयता कैसी है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसके जितने भी सदस्य हैं वो जल में बच्चों पूर्ण रूप से विलेय हैं। कैसे हैं बच्चों? पूर्ण रूप से विलेय हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जल में पूर्ण बच्चों विलेय है। कैसे हैं बच्चों? जल में पूर्ण रूप से विलेय होते हैं। क्यों विलेय होते हैं? क्योंकि बच्चों यह जल के साथ
मैं बता दूं, यहाँ आपको पॉइंट नोट किए देता हूँ, क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो यह जल में कैसे होते हैं? पूर्णतः विलेय होते हैं, क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। आई होप आप चाहें तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, ताकि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में कीटोन के रासायनिक गुण की बात करेंगे। तब तक के लिए